तो आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो मेरे पिछले हर एक मांगा एक्सप्लेन से बहुत ही अलग होने वाला है। क्योंकि ये मांगा बेसिकली हॉरर तो है पर बॉडी हॉरर टाइप मांगा भी है। तो मांगा का नाम है गियो और वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज मैं आप सबको जो मांगा बताने वाला हूँ वो है एक कपल के ऊपर। वो दोनों स्पेशली एक वेकेशन में आए थे और दोनों हस्बैंड वाइफ का नाम है तदाशी और काओरी। तदाशी लड़का होता है और खाओरी लड़की का नाम है, तो समझ गए होगे। तो वो दोनों वेकेशन में ओकिनावा नाम के एक बीच में गए थे जो कि जापान में है। तो उन्होंने देखा कि उनका वेकेशन अच्छा ही चल रहा था पर सडनली उन्होंने बीच में एक चीज़ नोटिस की कि एक छोटी सी मछली थी, वो बीच से बाहर आ गई और वो बहुत ही अजीब तरीके से चलने लगी। उसके अचानक से कुछ मैकेनिकल टाइप के पैर बाहर आ गए थे। तो वो दोनों देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे और यह बात कम नहीं थी और ऊपर से काओरी को एक बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी, मतलब बहुत तेज़ स्मेल। वो स्मेल कुछ ऐसी थी कि कुछ चीज़ हो जाती है ना, कुछ जानवर वगैरह अगर मर के कभी सड़ जाते हो तो उस चीज़ की बहुत ही गंदी वाली स्मेल आ रही थी काओरी को। तो वो बर्दाश्त के बाहर थी ऑब्वियसली। तो ये सब चीज़ें देख के काओरी को बहुत ही ज़्यादा डर लग जाता है और वो बदबू इतनी थी कि बर्दाश्त करने लायक नहीं थी। और अगर तुम सबको कोई ऐसी अजीब सी स्मेल और तुमने अपने पूरी लाइफ में अगर कुछ ऐसा सीन देखा कि मछली के पैर बाहर आ गए और वो तुम्हारी तरफ ही बढ़ रही थी, तो भाई बहुत ज़्यादा हॉरिफिक हो जाती है वो चीज़। तो काओरी तदाशी को बताता है कि हमें यहाँ से जल्दी से जल्द चलना चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। तदाशी बताता है कि तुम सही बोल रहे हो, हमें यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था। तो वो दोनों अपने घर में गए और जब न्यूज़ चैनल वगैरह चलाया तब उन्होंने देखा कि पूरे जापान के अंदर ऐसी कुछ छोटी या बड़ी या फिर ऑक्टोपस कुछ भी कह लो, सारी तरीके की मछलियों के नीचे से पैर आ गए थे। और ऐसे वैसे नहीं, मैकेनिकल लेग्स आ गए थे। वो रोबोट के पैर होते हैं ना, कुछ ऐसे ही पैर आ गए थे। तो वो पूरे सिटी में इधर उधर घूमने लगे और लोगों को भी इन्फेक्ट करने लगे। तो सब लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गए और कुछ टाइम बाद ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट बताते हैं कि ये जो हो रहा है, ये मछलियों के जो पैर आ गए, ये जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन फैल रहा है, ये एक वायरस के अंडर हो रहा है। तो हमें पता चलता है कि कोई अजीब सी वायरस फैल रही है जो जानवरों को ही नहीं, इंसानों को भी इन्फेक्टेड कर रही है। और हमें एक और पैनल दिखाया जाता है कि कुछ टाइम बाद जापान में 80% या फिर उससे भी ज़्यादा कह लो पॉपुलेशन ऐसी बीमारियों से जूझ रही थी। वो वायरस 80% से भी ज़्यादा ह्यूमैनिटी को इन्फेक्टेड कर लिया और उसमें से एक तदाशी की वाइफ भी थी, काओरी। तदाशी बताता है कि काओरी तुम ठीक तो हो ना, पर काओरी बताती कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं जल रही हूँ, मेरे अंदर कुछ तो हो रहा है पर मुझे पता नहीं चल रहा। और तदाशी को जो चीज़ बहुत ज़्यादा डरा देती है वो चीज़ ये थी कि काओरी पूरी चेंज हो रही थी। कैसे चेंज हो रही थी? काओरी की पूरी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो रही थी, कुछ ऐसे कि मानो पूरी बॉडी गल रही थी और उसके उसके मानो अंदर से एक पाइप जैसा कुछ आ गया, ठीक है। और वो बॉडी के साथ ऐसे अटैच्ड हो गया कि वो पूरा शेप शिफ्ट कर ली। उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी, वो जो उस आइलैंड में आ रही थी या बीच कह लो, उस टाइप की बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आ रही थी क्योंकि काओरी की बॉडी में जो ऑर्गन्स वगैरह थी और बाहर की जो स्किन थी वो सभी गल गई थी। तो उसके बाद सीन ऐसा दिखाया जाता है कि काओरी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई और उसके नीचे से भी वही मैकेनिकल टाइप के लेग बाहर आ गए थे। और उसके बाद वाले सीन में जो हमें दिखाया जाता है, पूरा का पूरा जापान इस वायरस से अफेक्टेड हो गया, सिर्फ तदाशी ही बचा रहा। और वो ये सोच रहा था कि पूरी दुनिया इस वायरस से अफेक्टेड हो गई पर मैं अभी तक ज़िंदा हूँ। तुम सोच सकते हो कि
तुम्हारे सराउंडिंग के जो भी फैमिली, जो भी नेबरहुड के, जो भी कह लो, जो भी इंसान है या जानवर कह लो, वो सभी कुछ ऐसी टाइप की वायरस से इन्फेक्ट हो गए और उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो और तुम अकेले बच गए, तुम्हें कैसा लगेगा? तो ये मांगा कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तुम चाहो तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मांगा का, तुम वहीं से जाके पढ़ सकते हो। पूरी मांगा बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो तुम धीरे धीरे इसको पढ़ सकते हो। एक वीडियो में इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और मैं सच में बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ इसलिए तुमको पता नहीं चल रहा होगा, पर तुम जब इस मांगा को खुद से रीड करोगे तब तुम्हें पता चलेगी कि एक मांगा इतनी ज़्यादा हॉरिफिक और बॉडी हॉरर टाइप मांगा है। ये बहुत ही डिस्गस्टिंग है, और कुछ पैनल ऐसे हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। मैं तुमको एक वार्निंग भी दे देता हूँ कि जब तुम खाना खा रहे होगे ना, तब इस मांगा को गलती से भी मत पढ़ना, बहुत ही डिस्गस्टिंग है। जब वो पैनल दिखाया जाता है कि इंसान पूरी तरीके से सड़ गए थे, गल गई थी उनकी स्किन, वो मतलब एक अलग ही शेप में आ रहे थे, तब तुम उस सीन को देख के, उस पैनल को देख के तुम हजम ही नहीं कर पाओगी क्या हो रहा है, और लास्ट में बस तुम्हारे मुंह से एक ही चीज़ निकलेगी कि क्रिएटो ने ये क्या मांगा बना दिया। तो मैं ऐसे यूनिक मांगा के ऊपर बातचीत करता रहता हूँ। अगर तुम्हें ये मांगा पसंद आई, एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत अच्छी लगी, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। बाय।